कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस को एक हफ्ता से ज्यादा का समय बीत चुका है। इस केस में आरोपी संजय राय को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जो अब सीबीआई की हिरासत में है। कोलकाता से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक इस मामले को लेकर कोहराम मचा हुआ है। इस घटना के बाद से ही कोलकाता पुलिस पर कई सवाल उठ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार भी सवालों के घेरे में है। 14 अगस्त को देर रात आरजीकर हॉस्पिटल में हुए हमले से भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है। लेकिन एक सवाल ऐसा भी है जो बार बार पूछा जा रहा है कि क्या संजय रॉय ट्रेनी डॉक्टर से बर्बरता का अकेला आरोपी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद से कई ऐसे सनसनीखेज खुलासे हुए हैं जो ये इशारा कर रहे हैं कि ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में और भी कई लोग शामिल हो सकते हैं। वहीं आरोपी संजय रॉय को लेकर भी कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई है। दरअसल संजय लोगों को ये बताता था कि वो पुलिस में है। ऐसे भी दावे किए जा रहे हैं कि संजय पुलिस वॉलंटियर था। यही नहीं, उसके बारे में ये भी खुलासा हुआ है कि उसने 1-2 नहीं बल्कि कुल 4 शादियां की थीं। वहीं जब टाइम्स नाउ नव भारत की टीम आरोपी संजय रॉय के परिवार वालों से मिली और उनसे बातचीत की तो कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। 17 साल हो गया। 17 साल से मेरे माँ बाप के साथ कोई रिलेशन नहीं है। मतलब मेरे पापा शादी के पहले ही बोल दिए कि यहीं तो देख रहे घर का सामने शादी है, तो ये तो प्रॉब्लम समझ रहे हैं। मेरे पापा बोल दिए कि अगर तुम यहाँ शादी करती हो तो तुम्हारे साथ हम कोई रिलेशन फ्यूचर में नहीं रखेंगे। तो शादी हुआ, कोई रिलेशन उन लोग मेरे साथ कभी नहीं रखा। मम्मी पापा कोई रिलेटिव मेरे कभी मेरे पास। भाई भी आपसे बात नहीं करता था? कोई नहीं, भाई बहन कोई नहीं। ऐसे कि मेरे जो शादी हुआ था वो कन्यादान भी मेरे पापा नहीं किए, मेरे मामी जी ने कन्यादान की थी। बस शादी हुआ और अरेंजमेंट सब इन्हीं लोग किए थे। मेरे पापा तो आप घर के इतने करीब रहते हैं तो भाई के बारे में पता ही लगता होगा, भाई क्या काम करता है क्या नहीं करता? नहीं, काम क्या करता है पता है, ऐसे अड़ोस पड़ोस से पता चलता था कि वो पुलिस में करती है, पुलिस में काम मिला है। तो मेरे लिए तो खुशी की बात है ना, मेरे भाई को जॉब मिला थी तो मेरे खुशी की बात है। हम खुश थे कि चलो मेरे भाई पुलिस में किए, जॉब मिला है। फिर शादी हुआ तो वो भी मुझे नहीं पता कब शादी हुआ नहीं हुआ। एक दिन बाहर से जा रहे थे तो एक लड़की को देखे तो पास में पूछे कि दीदी वो कौन है जो खिड़की में बैठी हुई है। तो बोले तुम्हें नहीं पता, तुम्हारा भाभी है। तो हम 2 बीवी को देखे थे। 2 बीवी? हाँ, 2 भी। पहला एक बीवी था, बहुत दिन बाद उसे दूसरा, बहुत दिन बाद, बहुत साल हो गया तो देखे नहीं। फिर एक दिन ने दूसरा एक लड़की को देखे तो हम बोले दीदी ये कौन है। तो बोले पता नहीं ये तुम्हारा भाभी है। तो हम बोले पहले जो थी, बोले उसके छोड़ा छोड़ी हो गया, ये तुम्हारा भाई दोबारा शादी किए हैं वो बीवी। हम 2 ही बीवी को जानते हैं। 2 बीवी, 2 शादियां की थी आपके भाई ने? अब कितने की थी नहीं पता, तो टीवी में हम देख रहे 4 किए थे, मगर हमको नहीं पता। हम दो देखे हैं वाइफ, मतलब बातचीत तो है नहीं। अब उतना बड़ा खिड़की देखे हैं तो कोई बैठा रहने से पास में अगर कभी गए तो पता चल जाता है। और हम टोटली हाउस वाइफ है, बाहर निकलना मेरे होता नहीं है। बाजार हाट हम कुछ नहीं आता, किसी से ही पूछ लीजिए। महीना में हुआ तो 1-2 बार जाते हैं, मंदिर वगैरह पूजा करने से तब जाते हैं। आप टीवी पे ऐसी घटनाएं सुनती होंगी कि दूसरे शहर में या आपके शहर में एक लड़की का बलात्कार हो गया, गुस्सा आता होगा आपको कि ऐसे बच्चों का बलात्कार हो जाता है। अब आरोपी आपका भाई है, जिसके साथ आपने बचपन खेला होगा। हाँ। कि जिसके संग छोटा से खेले बड़े, हम तो सपने में नहीं सोच सके कि कोई भी कर सकता है इस तरह से, जिस तरह से हम टीवी में देख रहे जो कंडीशन में। और दुख की बात कि कोई मेरा भाई है, सोच नहीं पा रहे। मतलब सपने जैसा लग रहा है कि बहुत बुरा सपना देखे, जाग ही नहीं पा रहे। ऐसे हो नहीं सकता है, पता नहीं क्यों किया, किस लिए किया, वही जानता है। हर कोई उसकी फांसी की मांग कर रहा है। एक बहन के नाते या कहीं एक लेडी के नाते, एक स्त्री के नाते आप क्या चाहती हैं कि उसको, जो मृतका है, उसको किस तरीके का इंसाफ मिले? देखिए हम, मेरे भाई हैं, हम क्या बोले आपको। अब सरकार को और आइन को जो ठीक लगे, वो तो गलत काम किया है ना। एक लड़की थी, वो एक डॉक्टर थी, वो तो हम ही लोग के ना, डॉक्टर क्या होती, भगवान होते हम लोग के लिए। इसके साथ ऐसे क्या बोले, अपने भाई है मगर वो तो गलत काम किया ना। जो सजा सरकार दे, आइन दे, जो दे मंजूर। अड़ोस पड़ोस के लोगों से उसका व्यवहार कैसा था? कहते हैं वो काफी शराब वराब पी के आता था यहाँ पर। ये बात हम बोलेंगे, शराब सुने हैं हम, शराब ज्यादा पीते थे, मगर कभी झगड़ा लड़ाई किसी से हुआ है ये नहीं सुने। जो सुने हम कैसे बोले ना। हम झगड़ा कभी किसी से हुआ है या मारपीट होता है ना कि वहाँ पे मारपीट हो रहा है, इसके साथ हो रहा है, ऐसा नहीं देखे। मगर ये बात है कि शराब बहुत ज्यादा पीता था, ये सुने हैं सबसे। और मेन बात है, देखते भी नहीं थे, रहता भी नहीं था यहाँ पे, क्योंकि वो पुलिस का जॉब है। ये तो कभी देखने मॉर्निंग होता है, कभी नाइट होता है,
तो इसलिए हम कभी खोज भी नहीं ली कि पाड़ा में नहीं रहता है। और इसी भी वो तो ये सब जॉब में तो कोई टाइम का ठीक नहीं रहता है। और हम सबसे बता, हम बाहर जब भी निकले बहुत साल हो गया, उसको देखे ही नहीं है। महिलाओं के प्रति कैसा व्यवहार था उसका? आस पड़ोस की महिलाएं हो गई, जब उसके जीवन में खुद 2 शादियां करी हैं, उसके बाद जब उसकी वाइफ की डेथ हो गई, किस तरीके का उसका एक व्यवहार था महिलाओं के साथ? महिला उससे बात करती नहीं करती थी यहाँ की? हम देखे नहीं है ना, कैसे बता पाए? 17 साल समझ रहे हैं ना। अड़ोस पड़ोस के लोग कुछ बताते थे आपको? नहीं, कोई कुछ नहीं बताते थे, कोई कुछ नहीं बताते। आप पूछ सकते हैं उन लोग, मतलब उन लोग को भी पता है ना कि हमारे यहाँ से बातचीत नहीं है, तो अब इसलिए अगर कोई बोलता है तो घर के आदमी को शायद प्रॉब्लम हो, तो कोई हमको वहाँ का कोई बात ही नहीं बताते। अब थोड़ा बहुत जो पता चल जाता है, कोई से पूछे या कोई बोला, ऐसा थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, पर उन लोगों के बारे में कोई डिस्कस कोई हमसे नहीं करता था। ठीक। एक लड़की थी, वो एक डॉक्टर थी। वो तो हम ही लोग के ना, डॉक्टर क्या होती, भगवान होते हम लोग के लिए। उसके साथ ऐसे क्या बोले, अपने भाई है। वहीं इस विभत्स घटना की जानकारी होने के बाद से ही आरोपी संजय रॉय की मां का रो रो कर बुरा हाल है। आपका बेटा क्या काम करता था? क्या बताया आपको? क्या आजीविका कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए क्या करता था वो? पुलिस में काम करता है। पुलिस में बताया था काम करता वो भी खाना उना बना उना के देता रहा, खाता रहा। फिर आके और इसका ऐसा बात हो गया, तो हम क्या बताएंगे बाबू। हमरा तो आदमी है नहीं जो कुछ बोलेंगे, और बेटी लोग भी तो सब पराया घर, यार क्या बोलेंगे। एगो बगल में बहू रहता कि बाल पोता पोती रहता तो कुछ बोल सकते, कुछ तो है ही नहीं हमरा। एक माँ के तौर पे कैसा लगता है जब आपके बेटे पे आरोप लगा है कि उसने एक बच्ची के, एक लड़की का रेप करके उसकी हत्या कर दी है, अब उसने अपना गुनाह भी वहाँ पे कबूला है, कैसा लगता है एक माँ के तौर पे कि एक माँ का बेटा इस तरीके का जघन्य अपराध कर रहा है? बेटा एक बहू चला गया, दूसरा बेटा के लेके झूम रहे, कैसे चल रहा वो हम ही जानते। अब बेटा तुम लोग जानो, हम क्या बोलेंगे, हमको तो कुछ बोलना नहीं है। आपको झटका लगा ये जानकर कि जब आपके बेटे पे आरोप लगा है? भूख प्यास चला गया। और थोड़ा चाय पीती है, वो भी कोई संग में कोई के लेके तब एक कप चाय पीती है, अकेले नहीं पीना जाए। कोई भाई आता है तो उसको भी एक कप चाय देता है, हम भी थोड़ा पीते हैं। अकेला पीला ठीक नहीं है। आपकी बेटियां भी हैं? 4 बेटी है, एक बेटी डेथ हो गया, आगे बेटी गया, पीछे बहू गया। बेटा एक ही है? बेटा एक ही है, 3 बेटी अपना अपना घर में। क्या पढ़ाई करी आपके बेटे ने? कहाँ तक पढ़ाई है? 12 क्लास पढ़ा है। 12 के? चकरबरिया में 12 क्लास पढ़ा है। और आपको बताया कि पुलिस में काम करता है? हाँ, हम सुना है। लास्ट में बहू जाने का समय तब हमको बोला हमारा आदमी पुलिस में काम करता है। हाँ, सब जाने घर ही बोलता है। इसी घर में रहता था या कोई और घर भी है उसका? नहीं नहीं, इसी घर में। बहू भी इसी घर में उठा, बहुत खुशहाली आया, भगवान छीन लिया। ऐसा खुशहाली का दरकार था। बहुत माँ सास को अरमान होता है, बहू आता है पोता पोती लेके, ये अरमान भगवान काहे दिया था? हम तो भगवान से धरना देके बैठे ना, भगवान काहे दिया? हालांकि अब सीबीआई इस केस की तेजी से जांच कर रही है। आरोपी संजय रॉय से भी कड़ी पूछताछ की जा रही है, लेकिन जिस मां ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, उसे यह भी यकीन नहीं हो रहा कि उसका बेटा संजय किसी बेटी के साथ इतनी दरिंदगी कर सकता है।